ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप की अवस्था, मूल स्वरूप की स्थिति। अपने को देखें, बाप के साथ कंबाइंड, मैं और मेरा बाबा, और साथ अनुभव भी करने की कोशिश करें। बच्चे, जब जब आप अपने को देख रहे हो तब ही आप इस तन में हो। जब आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, जीव तो चल रहा है पर आप हो नहीं। जीव मन शरीर। देखो, हर कर्म में, हर वचन में, हर दृष्टि में आप अपने आप को देख पाते हो क्या? जब आप देख रहे हो तो आप हो, नहीं देख रहे हो तो आप नहीं हो। यह सिंपल सा ज्ञान है। जीव अलग अस्तित्व है और शिव अलग अस्तित्व है। शिव मना यहाँ पर परमात्मा की संतान, बच्चा। शास्त्रों में कहते हैं जीव और शिव दोनों का निश्चय। देखो बच्चों, जीव के जिंदा होने से तुम हो ये नहीं कहा जा सकता। तुम अपने आप को देख रहे हो तब ही तुम हो। जब तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो तुम नहीं हो। और जीव में तो तुम्हारे सारे संस्कार हैं, हर प्रकार के संस्कारों से ये नहीं कहा जाता बच्चे कि तुम हो। तुम होने चाहिए, संस्कार तुमसे अलग है। विचार करो। छोटी सी बात आपको बताते हैं। जब तुम मूल स्वरूप में हो, जब तुम सितारे रूप में अपने आप को देख रहे हो, ठीक है, तब देखो तुम्हारा मन क्या विचार कर रहा है। कभी भी देखो, अभी देखो, कभी भी देखो, और उन विचारों को लिख कर रखो। 2-4 विचार जो भी आ रहे होंगे, जब तुम सितारे रूप में, बिंदी रूप में अपने आप को देख रहे हो, उन विचारों को लिख कर रखो। उस समय जो मन विचार कर रहा है, 2-4 जो भी विचार है, एक आध विचार, एक कोई विचार, 2, 4, 10। फिर बच्चे, बुद्धि क्या देख रही है यह भी लिखे रखो। फिर बच्चे, संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे हैं यह भी लिखे रखो। ज्यादा विस्तार नहीं करते, मन बुद्धि संस्कार तक लिख के रखो सब, कि जब तुम अपने आप को सितारे रूप में देख रहे हो, बिंदी रूप में देख रहे हो, तब तुम्हारे मन के विचार, बुद्धि का विजन और संस्कार कौन से इमर्ज। जब वो इमर्ज है चलते चलते संसार में,
विचार, विजन और संस्कार, माना तुम हो। और जब वो विचार नहीं है, विजन नहीं है, संस्कार नहीं है, माना तुम आत्मा तुम्हारे तन में नहीं हो। बात समाप्त हो गई। सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, बहुत सिंपल। विचार करो, जब तुम अपने स्थिति में हो तुम्हारा मन कुछ सोच रहा है, और जब तुम अपनी स्थिति में नहीं हो सितारे रूप में, तब तुम्हारा मन कुछ सोच रहा है, वो भी लिख के रखो। तो तुम्हें खुद को पता चलेगा कब तुम तुम्हारे तन में हो, कब तुम नहीं हो। मानने से कुछ नहीं होता बच्चे, मैं आत्मा हूँ, यह कहने से कुछ नहीं होता। बात विचारों की है, बात विजन की है, बात संस्कारों की है। बच्चे अपनी पढ़ाई है ये, करके रखो। जब तुम अपने को आत्मा देख रहे हो, कौन सा विचार चल रहा है? जब तुम अपने को आत्मा देख रहे हो, कौन सा विजन आ रहा है? जब तुम अपने को आत्मा देख रहे हो, कौन सा संस्कार इमर्श है? किसी को विस्तार में लिखना है, लिखो। आंखें क्या कह रही, कान क्या कह रहे, वाणी क्या कह रही, हाथ पैर क्या कह रहे हैं, क्या कर्म करने, जब तुम अपने को आत्मा देख रहे हो। इसका अर्थ क्या है? तुम अपने तन में उपस्थित हो। और जब ये सब नहीं हो रहा है, विचार, विजन, संस्कार, इसका अर्थ है तुम अपने तन में नहीं हो। ये जीव है मेरे बच्चों, इसे अपना अस्तित्व नहीं समझना। बहुतों को लगता है यह जिंदा है, माना हम आत्मा अपने तन में उपस्थित है। भ्रम है बच्चे, ऐसे सब आत्मा उपस्थित नहीं रहती। आत्मा को उपस्थित करना पड़ता है, वरना ऐसे जीवन कट जाएगी मानकर कि हम जिंदा है, आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, मुख से बोल रहे, हाथ पैर से कर्म कर रहे, मना मैं आत्मा ही मेरे तन में उपस्थित हूँ। भ्रम है तुम्हारा। समझ की बात है सारी। वो ऑटो कार देखी आपने, ऑटोमेटिकली चलती है, कुछ देशों में आई है, वहाँ ड्राइवर नहीं होता, बिना ड्राइवर की गाड़ी है वो। अब बुक कर सकते हो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, कोई ड्राइवर नहीं होता। दुनिया अचंभित हो जाती है। प्रोग्राम से चल रही है ना, वैसे तुम्हारा ये जीव है, इसमें प्रोग्राम है। देखना है, बोलना है, सुनना है, हाथ पैर से कर्म करना है। प्रोग्रामर नहीं है अंदर, चलाने वाला। समझो इन बातों को, ऐसे ही नहीं चलना, गफलत हो जाएगी। होश में आ जाओ। वो एक्सपेरिमेंट पता है श्रोडिंगर का, कॉन्शियसनेस का। उन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में रखा था। कह रहे बिल्ली को जब हम देख रहे तो बिल्ली जिंदा है, बिल्ली है, और बिल्ली को जब हम नहीं देख रहे तो बिल्ली नहीं है, मरी हुई है। सेम बात बच्चों, आत्मा जब देख रहे हो, बाबा के महाग्रंथ में भी ये उदाहरण दिया हुआ है श्रोडिंगर का। जब आत्मा को देख रहे हो तब ही आत्मा तन में उपस्थित है। जब आप आत्मा को नहीं देख रहे हो, आत्मा नहीं है। हाँ, आप भ्रम में नहीं चलना कि आत्मा है। आपके पास कोई और उपाय नहीं है। वापिस कहता हूं, ये जीव है। जीव अपने संस्कारों से चलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, देखता है, सुनता है। यह सब क्रियाएं हो रही है, माना आत्मा तन में उपस्थित है,
नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होता। आत्मा की उपस्थिति बहुत डिवाइन है, अति डिवाइन है आत्मा की उपस्थिति। आत्मा जब उपस्थित है तब देखना, बोलना, सुनना, कर्म करना, उठना, बैठना दिव्य हो जाता है। कुछ भी सांसारिक रूप से नहीं होगा, नीचा नहीं होगा, सब ऊंचा होता है जब आत्मा उपस्थित है। अति सहज होता है सब कुछ जब आत्मा उपस्थित है। बच्चों, जीव के भरोसे नहीं चलना। जीव जिंदा है, माना तुम हो, इस भ्रम में नहीं चलना। ध्यान दो, अभी भी देखो सितारा दिख रहा है या जीव वाणी सुन रहा है। समझ की बातें हैं। जीव से मत चलो। जानवर भी ईथर के क्वांटा से चलते हैं। शेर कभी नहीं भूला कि वो शेर है। बूढ़ा हो जाए फिर भी कभी घास नहीं खाता। बिना खाना पानी के शरीर छोड़ देता है पर घास नहीं खाता। उसे पता है वो शेर है। समझ है? देखो बच्चे, जीव में मत चलो। एक मनुष्य आत्मा ही खो गई है, बाकी सारे अस्तित्व अपने कॉन्शियसनेस में, इवन डीमन भी अपने कॉन्शियसनेस में। सारे डीमन सब अपने कॉन्शियसनेस में है, सारे जीव भी अपने कॉन्शियसनेस में है। बस एक मनुष्य आत्मा ने अपना कॉन्शियसनेस छोड़ दिया। अभी आपने कॉन्शियसनेस छोड़ा है, स्वाभाविक है बच्चे, घर खाली है, कोई भी आ सकता है घर में, इसलिए प्रवेशता हो रही दूसरों की। पर अगर आप अपना कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ेंगे तो प्रवेशता कहाँ से होगी? आप अपने सीट से अपसेट हो रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो अभी दूसरे आपके सीट पर आकर बैठे, ये स्वाभाविक है बच्चों, क्योंकि घर खाली है, जगह खाली है, हर कोई जगह ढूंढ रहा है। बच्चे ध्यान में रखना, जब जब सितारा नहीं दिख रहा है तब तब आपकी सीट पर कोई और बैठा है और आपके इस जीव को चला रहा है। इसे ध्यान पूर्वक समझो। सुनिए, कौन किसको कह रहा है? ओम शांति, वाह 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 वाह, वाह परमात्मा वाह। कौन किसको कह रहा है? किसको? कोई खबर नहीं। बाबा ने तो साफ कहा है, आत्मा आत्मा से बात करे, आत्मा आत्मा से व्यवहार करे। क्या तुम करते हो या ऐसे ही आवाज दे देते हो? बच्चे होश में आ जाओ, आत्मा होनी चाहिए। जीव से कुछ नहीं होता। जीव अलग है बच्चे, आत्मा अलग है। हम जीव को देखते हैं, जीव को समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों, आप जिंदा नहीं हो। बच्चे, जीव को देखकर यह नहीं सोचो कि तुम हो। ये समझो बच्चों, ये जीव है, वापस कह रहा हूं। जीव बोल रहा है, जीव हंस रहा है, जीव देख रहा है, जीव सुन रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सुन रहे हो। तुम्हारा सुनना और जीव का सुनना अलग है।
जो हम कहते हैं ना आयु, वो आयु इंस्ट्रूमेंट की होती है, आत्मा की नहीं। जीव की आयु होती है, इंस्ट्रूमेंट की आयु होती है बच्चों, आत्मा की नहीं। आयु समाप्त होगी किसकी? जीव की। अब जरा जीव को और शिव को अलग करो। यहां शिव माना आत्मा, समझ की बात है। जीव को जिंदा देखकर भ्रमित नहीं होना कि तुम आत्मा उपस्थित हो। वापिस कहता हूं, जब तुम अपने आप को देख रहे हो तब ही तुम उपस्थित हो। जब तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो तब तुम उपस्थित नहीं हो। वापिस दोहराता हूं, श्रोडिंगर का एक्सपेरिमेंट, बिल्ली का। बच्चे गफलत मत करो, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। अपनी स्थिति में बैठना पड़ेगा बच्चों, अपनी स्थिति में। आप में कोई है जिसने अपनी अब तक की आयु में कोई सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का डिनर आत्मा समझ कर किया है पूरा? कोई हो तो जरा हाथ उठा। देखो, एक चाय भी नहीं पी पाते आप आत्मा समझ कर, एक नाश्ता भी नहीं करते, और आपने कुछ नहीं किया है बच्चे, कुछ भी नहीं। वो तो बस जीव के संस्कार है, उससे होता जा रहा है और आपको लग रहा है आप करते जा रहे हो। भ्रम है आपका। जीव से होना यह प्रोग्राम है, आपका करना यह फ्री विल है। इसे समझो, समझ है। किसी जानवर के जीव को भी पानी में डाल दिया, अभी अभी जन्मा है, फिर भी वो तैरने लगता है। संसार उसने अभी देखा है, उसको तो किसी ने तैरना दिखाया भी नहीं, न उसने अपने माता पिता से तैरना देखा है। सीखना छोड़ो, देखा भी नहीं तैरना, पर वो तैरने लगा। किसी जानवर का जीव, बच्चा, कैसे हुआ? प्रोग्राम है ये बच्चे, आप इसे समझो। आप जो प्रोग्राम में चल रहे हो ना, उसी को जीवन समझ रहे हो। आत्मा समझकर जो कर रहे हो वो जीवन है, बाकी सब प्रोग्राम है। सब कुछ प्रोग्राम है जो इस जीव में है। ये मनुष्य जीव है, इस प्रोग्राम से परे जाना है आपको और अपनी अवस्था में आना है। हर कोई प्रोग्राम में अटका है। अनकॉन्शियसली आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट होते हो, नाराज होते हो, उदास होते हो, डिस्टर्ब होते हो, अनकॉन्शियसली अशांत होते हो। जितना विपरीत है, ध्यानपूर्वक देखो, अनकॉन्शियसली होता है। दुखी होते हो, घृणा आती है, शक्तिहीन महसूसता आती है, अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली आप शांति भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। कॉन्शियसली आप सुख में एक सेकंड भी बैठ नहीं पा रहे हो। कॉन्शियसली आप प्यार से बात भी नहीं कर पा रहे हो। इसका अर्थ क्या है बच्चे? प्रोग्राम में हो। जब अपने में आओगे तब आप यह सब कॉन्शियसली करोगे, और यह जो अनकॉन्शियसली हो रहा है वो सब छूट जाएगा जब आप अपने में आओगे। पर जब तक आप अपने में नहीं हो, अनकॉन्शियसली सब कुछ होता रहेगा। अनकॉन्शियसली आप आंखें बंद करो, फिर भी निवाला मुख में जा रहा है। कैसे हो रहा है?
निवाला तो देख ही नहीं रहे हम, फिर भी बरोबर मुख में जा रहा है, नाक में, कान में, आँख में नहीं जा रहा है, माथे में नहीं जा रहा है, बरोबर कैसे जा रहा है ये बच्चे? छोटे बच्चे को भी ले लो, छोटा बच्चा अभी अभी जन्मा है, फिर भी बरोबर निवाला मुख में जाता है। विचार करो ये क्या है? यही प्रोग्रामिंग है। इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं जिसमें तुम सब हो। होश में आ जाओ बच्चों, प्रोग्रामिंग से बाहर आओ। सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, सब कुछ। जब अपनी स्थिति में बैठोगे ना, क्या होता है पता है? जितना कोई मूल स्वरूप की अवस्था में बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठता है, उतनी डीप प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग निकलती जाती है, और जब सारी प्रोग्रामिंग निकल जाएगी तब तुम अपने से कुछ करोगे। जब तक सारी प्रोग्रामिंग नहीं निकलती तब तक तुम नहीं करोगे। एवरीथिंग बच्चों, तुम्हारे हाथ भी प्रोग्रामिंग में चलते हैं, ध्यान से देखो। पैर भी प्रोग्रामिंग में चलते हैं, आंखें भी प्रोग्रामिंग में हिलती है, चलती है, कान भी प्रोग्रामिंग में सुनते हैं, मुख भी प्रोग्रामिंग में वही बातें बोलता है। सब कुछ यही है बच्चे। होश में आ जाओ। ऊपर से इस दुनिया की प्रोग्रामिंग, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो उतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आपको हो चुकी है। देखो रिसर्च बच्चों इंस्टा पर है। ये स्कूल कॉलेजेस किसने खोले, क्यों खोले, उससे उन्होंने आपके दिमाग में क्या भरा है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने आदि में बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा नहीं। कोई गए थे दादिया स्कूल? क्यों नहीं गए? ब्रह्मा बाप सब जानते थे, क्योंकि इनके कांटेक्ट ब्रह्मा बाबा के सीधे ऊपर थे, सबके साथ। इसलिए ये दुनिया की क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा को सब पता था। इसलिए बाबा ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बल्कि अपने यहाँ ही पढ़ाया लिखाया। यहाँ इस संसार में जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। समझ है? होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। आप ज़रा प्रोग्रामिंग से बाहर आओ। उसका उपाय एक ही है, अपने सीट पर सेट हो जाओ। सारी प्रोग्रामिंग बच्चों ब्रेन में है, ध्यान में रखना। आत्मा को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, यहाँ तन को प्रोग्राम किया गया है। जैसे बाबा ने कहा ना कल नाइट क्लास में कि मेमोरी वाइप आउट की गई है। किसकी? ब्रेन की। ब्रेन को अगर स्मृति नहीं है तो आत्मा क्या प्रोसेस कर सकेगी? आत्मा प्रोसेसर है, प्रोग्रामर है, पर प्रोसेसिंग यूनिट तो ठीक होना चाहिए। बच्चों प्रोग्राम में हो। बाबा इतनी सहज श्रीमत देता है, वो पालन होती नहीं, और मनमत से तुम पहाड़ चढ़ जाते हो। अजीब बात है। इसका अर्थ क्या है? प्रोग्राम। होश में आ जाओ। रोज तुम्हारे पास 24 घंटे, बिताते तो हो ना, तो 8 घंटे याद में क्यों नहीं? कैसे न कैसे 24 घंटे बीत ही जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं ना कोई कि 24 घंटे सेवा कर रहा है, बैठे तो रहते हो ना उसमें से काफ़ी घंटे, तो फिर याद क्यों नहीं उसमें? उसमें भी देखो बुद्धि में कुछ न कुछ चल रहा है ना, बुद्धि खाली कभी रहती ही नहीं, तो याद क्यों नहीं? मन में परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं? क्योंकि प्रोग्रामिंग हो चुकी है मेरे बच्चों। श्रीमत मैं क्यों कह रहा हूं? जब श्रीमत की प्रोग्रामिंग करोगे तब ये मायावी प्रोग्रामिंग निकलती जाएगी।
ध्यान दो। एक वाणी चली थी जिसमें कहा था बाप ने, तुम सिमुलेशन में हो, याद है? उसका क्लास भी होगा अपलोडेड। बच्चे होश में आ जाओ, तुम प्रोग्रामिंग में हो। तुम माना तुम कौन, यह भी समझो। यह तन किसका है? मनुष्य का। मनुष्य को किसने बनाया? देवताओं ने। ऑफकोर्स सभी देवताएं बनाएंगे तो प्रोग्रामिंग करेंगे। देवताओं ने की हुई प्रोग्रामिंग है वो। हर समय में प्रोग्रामिंग के लिए शक्तियां है इस संसार में, मनुष्य के लिए। अभी मनुष्य का तन ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें अभी देवता या आत्माएं आकर बैठे। ऐसे तो नहीं कि देवता ही आत्माएं बैठी है तो मनुष्य का तन, उससे प्रोग्रामिंग हटा दो, ये नहीं हो सकता बच्चे। जो है सबको कॉमन मिलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। अब ये तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ से इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है। इस मिट्टी को प्रोग्रामिंग की गई है बच्चों, ध्यान दो, होश में आ जाओ। मेरे पास भी वही तन है, मनुष्य तन। ऐसे नहीं कि मैं कोई देवताई तन लेकर आया हूं। जो तुम्हारा तन वो मेरा तन, जो तुम्हारी मिट्टी वो मेरी मिट्टी, पर मैं अपने सीट पर बैठा हूं। वही बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अपने सीट पर सेट हो जाओ। ये तन तुम्हें नहीं चला पाएगा। देखो, विचार करो, तन तुम्हें चलाता है या तुम तन को चलाते हो? भूख लगी है, कहा है कभी? शांत बैठो, आराम से भोजन देंगे, जल्दी मत करो। हाँ, हम जानते हैं आपको ऊर्जा बनानी है शरीर के लिए, देंगे शांति से। नींद आ रही, शांत रहो, हमारा योग चल रहा है, हमारी वाणी चल रही, हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। जब पूरा होगा नींद के लिए अनुमति दे देंगे। चलाया है कभी अपना तन? सुनने में मजाक भरा लग रहा होगा, पर यही रियलिटी है। ऐसे ही तन चलाया जाता है स्वयं का। मैं यह नहीं कहता कि भोजन नहीं दो, नींद नहीं करो, नहीं, वो उनकी जरूरत है तन की, उसे देना है हमें, पर वो हमें नहीं चलाए, हम तन को चलाए। तन हमारा है, हम तन के नहीं है, इस बात को समझो। तन अगर आपको चला रहा है तो आप मायावश हो। आप अगर तन को चला रहे हो तो आप अपनी स्थिति में हो। समझ की बात है। अव्यक्त वाणियों में बाबा कहता है ना, मन को कहो स्टॉप, और 1 सेकंड में मन स्टॉप होना ही चाहिए। तुम मालिक हो ना, तो 1 सेकंड में मन स्टॉप होना चाहिए। कुछ भी मन में विचार चल रहा है, स्टॉप। पर ये कब होगा? जब तुम अपने सीट पर सेट हो जाओगे। जब तक तुम अपने सीट पर सेट नहीं हो, तुम्हारी ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। कितना भी चिल्लाओ, मन को लेकर, बुद्धि संस्कार को लेकर, तन को लेकर, तुम्हारी ऑर्डर कोई नहीं मानेगा जब तक तुम अपने सीट पर सेट नहीं हो। समझ की बात है बच्चे, अपने सीट पर सेट हो जाओ। पहली प्रैक्टिस यही है जो ब्रह्मा बाप ने दिन रात की। आप में से कोई है, जरा हाथ उठाओ जिन्होंने 8 घंटे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की हो। हाथ उठा सब, बहुत अच्छा। कैसा अनुभव रहा उसके बाद से?
आसान हो गया। 8 घंटे के बाद फिर आत्मा भटकती नहीं ज़्यादा, ये अनुभव हो गया। मैंने एक बार भी 8 घंटे किया तो आत्मा को सीट पर सेट करना आसान हो रहा है। ये सूत्र है बच्चों, बैठकर 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है। 8 घंटे, तब आसान होगा बहुत। वापस और एक दिन 8 घंटे किया और सहज होगा। वापस और एक दिन 8 घंटे किया और सहज होगा। ऐसे 8 घंटे रोज। बस देखना ही तो है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह मन में चलाओ कि मैं आत्मा हूं, मूल स्वरूप, कुछ भी नहीं। बस देखना ही तो है उस स्थान पर। 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे करो कैसे भी करके। पॉसिबल है तो 4-4 में करो। 4 घंटे लगातार, फिर ब्रेक, फिर 4 घंटे। और कोई बड़ा योगी है, 8 घंटे लगातार, 8 घंटे लगातार करना है। सुबह शरीर को खिलाया पिलाया, बैठे, सीधा शाम को उठे। 8 घंटे, फिर देखो क्या होता है। जिनको नहीं पॉसिबल, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घड़ी, 2 घड़ी, एटलीस्ट 1 घड़ी बैठेंगे तो 1 घड़ी। 1 घड़ी से नीचे नहीं आओ। चलो, ये 5 मिनट 10 मिनट तो मैंने ऐसे अस्तित्वों के लिए कहे जिनको पॉसिबल नहीं होता बैठना, पर ऐसे कर कर के 8 घंटे पूरे करो एक दिन के, फिर आपको अलग अनुभव होगा। समझ की बात है। फिर आत्मा को, माना आप स्वयं को, उस सीट पर सेट होना आसान हो जाएगा। चलते चलते नहीं, 8 घंटे से नीचे आप बात ही नहीं करो कोई। 7.25 घंटे करके भी आत्मा सीट पर सेट नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करो बच्चों। 8 घंटे के बाद ही संस्कार बनते हैं। 8 घंटे के बाद। 8 घंटे से पहले संस्कार बनेंगे ये सपने में भी नहीं सोचना। ऐसे होता तो मैं पहले से क्यों कहता 8 घंटे मुझे याद करो। मन नहीं है याद का तो भी 8 घंटे बैठा करो। धीरे 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 मन लग जाएगा, क्योंकि माया के पास ऑप्शन नहीं। आप 8 घंटे बैठ ही रहे हो, भल बैठो पर बैठो 8 घंटे। फिर उसके पास 8 घंटे क्या पाएगी वो? ज़्यादा से ज़्यादा मन को भटकाएगी, बुद्धि को भटकाएगी। संस्कार इमर्ज करके कर्म में नहीं आ रहे, फायदा क्या है? क्योंकि 8 घंटे बैठा है शरीर। धीरे धीरे माया कम होती जाएगी। अपने सीट पर सेट हो जाओ बच्चों। तपस्या 8 घंटे से शुरू होती है। तुम अगर कहते हो कि तुम तपस्या करते हो, तो क्या तुम्हारा 8 घंटे का चार्ट है? 24 घंटे में 8 घंटे, तब कहेंगे तपस्या शुरू हुई। फिर 24 घंटे में 12 घंटे, फिर कहेंगे तुम तपस्वी हो। फिर बच्चे 24 घंटे में 16 घंटे, फिर कहेंगे तुम योगी हो। योगी कौन, तपस्वी कौन, और तपस्या की शुरुआत कहाँ से, समझो। यह लास्ट है। और यह करते 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 बहुत दिन के बाद
तुम अगर 24 घंटे बैठ पाए तो तुम राजयोगी हो। 24 घंटे नॉन स्टॉप। कोई कहेगा कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? वो 2 बच्चे भक्ति मार्ग के, मैंने मुरली में भी सुनाया था, वो आए, बाबा से मिले थे। उन्होंने कहा कि बाबा एक बार हम बैठे। एक ने कहा खेत से आए थे, खेत में काम करके, खेत पर ही उनकी कुटिया थी। वो कहे कि वहाँ हमने गैस पर नाश्ते के लिए कुछ चढ़ाया और बैठे। बोला 10 मिनट बैठते। दूसरे दिन उसी समय पर उठे। उन्हें याद ही नहीं 24 घंटे हो गए। गैस पर जो रखा था वो सारा जल के खलास, सिलेंडर खलास। दूसरे उनके परिवार वाले, वो कह रहे थे ना, परिवार वाले कमरे में आते हैं देखने के लिए। 3-3 दिन उसी अवस्था में बैठते हैं। 3 दिन। कोई कर सकता है? माना पॉसिबल है ना ह्यूमन तन से। 3 दिन उन्होंने कहा उसी अवस्था में। घर वाले आके देख रहे थे कि मर तो नहीं गए, जिंदा है ना। पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बात मैं कभी नहीं करता। समझ की बात है। खामखा बड़ी बातें क्यों करूं? जो पॉसिबल होता है वही कहता हूं। वो 3-3 दिन लगातार अपने ध्यान में बैठते हैं। तुम 8 घंटा नहीं बैठ सकते? वो 24 घंटे ऐसे ही बैठते। जब वो उठे उनको लगा 10-15 मिनट हुए हैं, और वो देखने गए अपना खाना, नाश्ता रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ बॉईल करने रखा था, देखा तो सब जला है, सारा धुआं धुआं हुआ है, सिलेंडर भी खलास हुआ है। समझ की बात है। ये उदाहरण दिया है। पॉसिबल है सब कुछ, एवरीथिंग। बच्चे 8 घंटे से शुरुआत करो। अपने सीट पर सेट हो जाओ, संभल कर रहो, वरना माया आकर बैठती है। 4 घंटे 6 घंटे ये कोई योगी है क्या? मैंने गणित बताया आपको। दिन के 4 घंटे, दिन के। महीने के कितने हुए? 120 घंटे, बरोबर है। 120 घंटों को 24 से डिवाइड किया, कितने हुए? 5 दिन। 25 दिन तुम मायावी कारोबार करो और 5 दिन तपस्या करो, और तुम चाहते हो एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो जाओ, ब्रह्मा बाप समान बनो। 25 दिन तुम्हें माया में गंवाने हैं, और 5 दिन की तपस्या से तुम्हें लग रहा है कि तुम ऊंच अवस्था को पाओ। 5 ही दिन होते हैं सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से। समझ है बच्चों? जरा होश में आ जाओ। कोई 2 घंटे करता है, महीने के 60 घंटे हो गए, 2.5 दिन। 30 दिन में 27.5 दिन गवाए और 2.5 दिन की तपस्या की, और क्या दिखाते हो, क्या बताते हो जैसे हम कोई महान तपस्वी है। 2.5 दिन की ही तपस्या की तुमने, रोज की 2 घंटे के हिसाब से। बच्चे कितना गवा रहे हो, कल्पना है क्या? 8 घंटे भी तपस्या की, फिर भी 10 ही दिन होते। 20 दिन गवाए तुमने माया में, खान पान में, संसार में। 8 घंटे तपस्या करके भी मैंने क्या कहा है? 12 घंटे।
12 घंटे तपस्या करोगे, आधा आधा हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत मत करो। ऐसे ही चल रहे हो तुम भ्रम में, तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम देखो संसार के लिए कितना कर रहे हो और अपने लिए कितना कर रहे हो। 8 घंटे करो तो भी 16 घंटे संसार में गवा रहे हो तुम। 8 ही घंटे अपने कल्याण में लगा रहे हो, उसमें भी हम क्या कहें कितना कल्याण होगा। तुम्हें संसार की माया से फुर्सत ही नहीं है बच्चे, फुर्सत ही नहीं। 4 घंटे का हिसाब करें, एक दिन के 4 घंटे एवरेज, महीने के 120 घंटे, दिन हुए 5, 24 × 5 120 होते, बरोबर है। 5 दिन साल के, एक महीने में 5 दिन, साल में 60 दिन, 2 मास। एक साल में तुम 10 मास माया में गवा रहे हो, 2 मास पुरुषार्थ कर रहे हो, और तुम चाहते हो ऊंच अवस्था को पाए। क्या नीचता है चाहने की। दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा। 10 मास के मायावी संस्कार है, 2 मास के ईश्वरीय संस्कार है, और तुम चाहते हो ऊंच बनो। रोज 8 घंटा विश्राम करते हो रोज, उस हिसाब से एक मास में 10 दिन सोते हो, सिर्फ सोकर गवाते हो 10 दिन 8 घंटे के हिसाब से। बच्चे जरा होश में आ जाओ। इस हिसाब से एक साल में 4 मास सोकर जाते हैं लगातार। हाँ, लगातार 4 मास जिंदगी के सिर्फ सोकर जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं। मैंने उस दिन भी कहा ना, कुंभकर्ण और तुम में 2 मास का अंतर है। कुंभकर्ण 6 मास सोते थे, 6 मास जगते थे। तुम 4 मास सोते हो, 8 मास जगते हो, ज्यादा फर्क नहीं है तुम में। उसमें भी शरीर बीमार है, दिन में सोते हो एक्स्ट्रा, दिन में कभी थकावट हुई एक्स्ट्रा आराम करते, वो अलग है। फिर भी अभी तुम्हारे उठने बैठने का, बैठकर आराम करने का हिसाब किताब नहीं निकाला है। साल में 4 मास सोते हो, 2 मास पुरुषार्थ करते हो। विचार करो, 4 घंटे के हिसाब से 2 मास ही पुरुषार्थ कर रहे हो। इतना तुम गवा रहे हो और तुम सोच रहे हो तुम बदल जाओ। नहीं हो सकता। उल्टा करो ना, 10 मास सफल करो, 2 मास संसार में लगाओ, फिर कुछ हो सकता है। तपस्या तपस्या होती है, अखंड करनी पड़ती है। ऐसे चलोगे तो बच्चे क्या होगा। मैं ये नहीं कहता सो नहीं, शरीर को जितना विश्राम चाहिए ज़रूर दो, पर ध्यान तपस्या की ओर होना चाहिए। रात को शरीर को आराम क्यों दिया है? ताकि दूसरे दिन सुबह उठकर वो अच्छे से 8 घंटे 12 घंटे तपस्या करने में सहयोग दे। शरीर को भोजन क्यों खिलाते हैं? ताकि तपस्या करने के लिए ऊर्जा दे शरीर की। भोग के लिए यहाँ कुछ नहीं, संगम पर सब योग के लिए किया जा रहा है। काफी देर से तुम बैठे हो, टहलने निकले हो, क्यों? ताकि जरा शरीर रिफ्रेश हो जाए और वापस आके हम हमारी तपस्या में बैठे हैं। सब कुछ तपस्या की दिशा में है। अगर यह स्मृति तुम्हें है तो तुम अपना कल्याण करोगे, पर अगर यह स्मृति तुम्हें नहीं है तो तुम बच्चे भोगी हो, संसारी हो, तुम योगी नहीं हो। स्मृति रखो,
हर वक्त बस यह स्मृति रखो, यह सो रहे हैं ताकि कल सुबह शरीर रिफ्रेश रहे और अच्छी तपस्या करे। इसलिए यह भोजन कर रहे हैं ताकि ऊर्जा मिले शरीर को और शरीर तपस्या करने में मदद करे। सब कुछ तपस्या के लिए है। यह जब तुम्हें स्मृति रहेगी तब तुम्हारा संसार भी सन्यास बन जाएगा। संसार भी सन्यास, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे चलना है। नौकरी भी कर रहे, क्यों? ताकि शरीर निर्वाह अर्थ धन कमाए, शरीर ठीक रहे, क्यों? ताकि हम तपस्या कर सकें। बिजनेस कर रहे, शरीर निर्वाह अर्थ धन मिले और शरीर ठीक रहे ताकि हम तपस्या कर सकें। हर बात को तपस्या से कनेक्ट करो, हर बात को। आज सभी के लिए छोटा सा होमवर्क है। तुम्हारे जीवन की सारी लौकिक बातें जो है उनको तपस्या से कनेक्ट करना है। एक ड्राइंग बनानी है, बीच में तुम सर्कल निकाल के मैं और मेरा बाबा, ब्रैकेट में लिखनी है तपस्या। आगे बाबा के कैसे 32 गुणी शक्तियाँ, वैसे तपस्या के लिए नींद, तपस्या के लिए भोजन, तपस्या के लिए शरीर की एक्सरसाइज लिखना है। शरीर की नींद, शरीर का भोजन, शरीर की एक्सरसाइज, शरीर का टहलना, शरीर की दवाइयाँ, नौकरी धंधा तपस्या के लिए, घर परिवार संभाल रहे तपस्या के लिए। ऐसी एक ड्राइंग बनानी, रियलाइज करना है क्या सच में ये सब हम तपस्या के लिए ही कर रहे हैं? समझ की बात है बच्चे। जब यह समझ आएगी कि सांसारिक जीवन, बाहरी जीवन, लौकिक जीवन, शारीरिक जीवन सिर्फ तपस्या के लिए है, तब तपस्या शुरू होगी, वरना तब तक भोग है। चलो जरा सोते, सोने में बड़ा अच्छा लगता है, भोग है। क्या बनाए खाने में? ये बनाए, भोग है। चलो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बाहर जरा घूमते, भोग है। कितना बड़ा गार्डन है, चलो गार्डन में बैठते हैं, अच्छी हवा चल रही, आनंद आ रहा है, भोग है। बारिश देखो कितनी सुंदर हो रही, आओ जरा बैठकर देखते, भोग है। समझ की बात है। बाबा को कहीं भी जाना हो, क्या होता है पहला क्वेश्चन? कोई सेवा है क्या? बिना सेवा के मैं कहीं जाना पसंद करता नहीं, कहीं नहीं। सेवा हो तो बता, सेवा नहीं है तो क्यों मैं गेट के बाहर निकलूं? गेट छोड़ो, यहां भी आंगन में क्यों निकलूं? सेवा नहीं है तो ऐसे टहलने के लिए। समझ है बच्चों? उस प्रकार से तुम्हारे लिए है तपस्या, हर वक्त तपस्या। समझ के बाद शरीर जरा थका है, कुछ नींबू शरबत दे दे। क्यों? रिफ्रेश करना चाहते हो शरीर को, तपस्या के लिए ले लो। शरीर को जरा भूख लगी है, हाँ भोजन दे दो। तपस्या करनी है ना, ले लो भोजन, करो। सब कुछ तपस्या के लिए होना चाहिए, सब कुछ। इसे कहते हैं तपस्या के प्रति समर्पण। देखो है बच्चे ऐसा समर्पण। हम जो कुछ कर रहे हैं
सिर्फ तपस्या के लिए कर रहे हैं। सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, है बच्चे ऐसी अवस्था? विचार करो। फिर बच्चों जीवन में आनंद आएगा। बैठे क्यों? तपस्या के लिए। खड़े हैं क्यों? तपस्या के लिए। चल रहे क्यों? तपस्या के लिए। खा रहे क्यों? तपस्या के लिए। पी रहे, जाग रहे, सो रहे क्यों? तपस्या के लिए। सब कुछ तपस्या। समझ की बात है। जैसे देखो, आप बच्चे बाबा के साथ आबू आए, बाबा ने भेजा जाओ स्थान देख कर आ जाओ। कोई आप कहते थे बाबा बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बंगलो है, बहुत अच्छा स्थान है। बाबा क्या पूछता था पहले? मुरली हॉल कितना बड़ा है बताओ। मुरली के लिए वहां हॉल कितना बड़ा है? मुरली के लिए हॉल बड़ा होगा तो मैं घर ले लूंगा सेवा के लिए। समझ की बात। दूसरी बात क्या होती थी? स्थान कहाँ पर है? तपस्या हो पाएगी क्या? तपस्या करने जैसा स्थान है क्या? सेवा करने जैसा स्थान है क्या? तो ही लेना, वरना नहीं लेना है। समझ है? बाबा की हर बात उस ही दिशा में होती है। तुम्हारी हर बात उस दिशा में होनी चाहिए, तपस्या। समझ की बात है बच्चों। कहाँ संसार में उलझे हो? हर बात तपस्या की दिशा में। ये अच्छे कपड़े ले रहे, ये अच्छे कपड़े फलाने वस्त्र के पहनकर अगर अच्छी तपस्या होगी तो हम लेने के लिए तैयार। यही तुम्हें सोचना चाहिए। ये अच्छी चप्पल बूट ले रहे, हाँ ये पहनकर अगर स्थिति अच्छी रहेगी, तपस्या होगी तो लेने के लिए हम तैयार हैं। वरना क्यों ले? दिखावे के लिए, कंफर्ट के लिए। काहे का कंफर्ट? समझ की बात है। ये अपना काम नहीं। वनवा में हो ना, बाबा कहते हैं ना वनवा में हो, तो वनवा में कोई कंफर्ट होता है क्या? समझ है? होश में आ जाओ बच्चों। तुम्हारी हर सांस तपस्या के प्रति ही होनी चाहिए, तब ही कल्याण होगा। हर दृष्टि, हर बोल, हर कर्म, हर विचार, हर वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, सब कुछ तपस्या की दिशा में। कोई संसार में चलता है, उसको संसार घर बार संभालना है, उसका अपना संकल्प होना चाहिए। चलो फटाफट सबका भोजन बनाते हैं, फ्री होते और तपस्या में बैठते हैं। उसका ध्यान भोजन की ओर नहीं है, तपस्या की ओर है। हाँ, अपने कर्तव्य पूरे करते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं। समझ की बात है। चलो फटाफट घर की साफ सफाई करते, झाड़ू पोछा करते और तपस्या में बैठते हैं। वो समय बचाएगा हर कर्म में, संसार में चलने वाला। किस लिए? तपस्या के लिए। यह नहीं कि 1 घंटा भोजन बनाया, अब जाकर जरा सोफे पर कुर्सी पर आराम करो। नहीं, तपस्या। ऐसी तपस्या करोगे तो ही होगी, वरना नहीं। तपस्या कर ही नहीं सकते आप। समझ की बात है सारी। ध्यान दो। कोई भोजन के लिए बैठे, भोजन आ रहा है, 10 सेकंड है ना, बैठते हैं।
आएगा अपने टाइम पर भोजन, उसकी क्या राह देखना। समझ की बातें हैं। वो 10 सेकंड वो ध्यान रखता है, सेकंड। कोई बाथरूम जा रहा है, ऑलरेडी कोई गया है, बाहर खड़ा है, हाँ याद में बैठते हैं, खड़े रहते हैं, बाबा की याद में, तपस्या में रहते। 2-5 सेकंड क्यों गवाए? ऐसी तपस्या होती है बच्चों। तुम अगर समय गवा रहे हो तो बैठकर कभी तपस्या नहीं कर पाओ। जो समय सफल करता है वही आत्मा बैठकर तपस्या कर सकती है। सेकंड सफल करना है। गाड़ी आ रही, 2 मिनट लगेंगे, खड़े खड़े याद कर रहे बाबा को, सकाश दे रहे, मूल स्वरूप में स्थित है। तत्क्षण उसे पता चला 2 मिनट लगेंगे, तत्क्षण गए अपने में। समझदार तो फोन लगाता है, 35 सेकंड की रिंग होती है, उससे पता होता है 35 सेकंड है मेरे पास, भले किसी भी रिंग में उठाए हो, तो तब तक याद में। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। यह जो कोई सफल करना जानता है समय, वही बैठकर 8 घंटे तपस्या कर सकता है। यहाँ जो समय गवा रहा है उसका काम नहीं है 8 घंटे बैठकर तपस्या करना। समझ की बात है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, भूलो मत। संगम का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। कैसे गवाना है तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। प्लेट धोने जाते हो ना, कोई प्लेट धो रहा है, तुम्हारे हाथ में प्लेट है भोजन की, रुके हो, तत्क्षण वो समझदार बाबा की याद में जाएगा, सकाश देता रहेगा, मूल स्वरूप में बैठेगा, कुछ न कुछ करेगा। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। जैसे आप हर कर्म से पहले सकाश देते हो, नियम है यहाँ का, हर कर्म से पहले और कर्म के बाद सकाश देना है। अब एक और सेवा करना, हर कर्म से पहले और कर्म के बाद, सकाश से पहले 5 सेकंड में, 1 सेकंड में किया तो भी चलेगा। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता हो गया, फिर सकाश जितनी बार देना है दे दिया, फिर कर्म में लग गए, कर्म पूरा हुआ, फिर पहले सकाश, लास्ट अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, फिर जाओ अपने काम में। क्लियर? सभी के लिए, सभी कर सकते हैं, सुनने वाले भी कर सकते हैं। यह कायदा है, हर कर्म से पहले और कर्म के बाद सकाश देना है। बिना सकाश के कोई कर्म करना ही नहीं, कोई भी कर्म नहीं। बैठना हो तो भी सकाश देना है, कुर्सी से उठे तो भी सकाश देना है, घर से बाहर जा रहे तो भी पहले सकाश देना है, फिर बाहर निकलना है। आंगन में घूमने के लिए भी आ रहे, फिर भी पहले सकाश। टहल कर हुआ, वॉक करके हुआ, सकाश, फिर अंदर। समझ की बात है बच्चों। इवन बाथरूम जाना है तो भी बाथरूम के दरवाजे के बाहर पहले सकाश, फिर बाथरूम जा सकते हो। बाथरूम से आने के बाद वापस सकाश, या हर वक्त सकाश है। भोजन शुरू करने से पहले भी सकाश, भोजन पूरा होने के बाद भी सकाश। हर निवाले में तो ही है। यहां सिर्फ तपस्या तपस्या
तपस्या। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ। हर कर्म को तपस्या में ढालो, डालो, रखो, प्लेस करो। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। हर कर्म तपस्या। कर्मयोगी हो ना, राजयोगी हो ना, तो तपस्या हर वक्त। समझ की बातें हैं। देखो बच्चों, जो थोड़ा सा समय होता है आपके पास, बीच का समय, उसमें तपस्या करना सीखो। उसी में आनंद है। क्या करेंगे ऐसे ही बैठे बैठे? अभी यहाँ से कोई स्टेशन जा रहा है, 15-20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट है आपके हाथ में तपस्या के लिए। क्या देखेंगे? आसमान, रास्ते, गाड़ियाँ, पौधे, पेड़, लोग। क्या करेंगे ये सब देखकर? समझ की बातें हैं। बहुत समय होता है हर किसी के पास, पर कोई तपस्या करता नहीं। सारी समझ है। नीचे से शांतिवन से अगर कोई पांडव भवन जा रहा है, शांति स्तंभ के पास तपस्या करने, किसकी तपस्या होगी पता है? जिसने शांतिवन से गाड़ी में बैठकर तपस्या शुरू की। क्या देखना अब बार बार? क्या देखना वो घाट? क्या देखना वो पेड़ पौधे, पहाड़? जो तपस्या करते 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 गया, जैसे पांडव भवन पहुंचेगा, तपस्या की ऊर्जा विराट होगी। जैसे शांति स्तंभ के पास जाएगा, अनुभूति स्टार्ट होगी पहले ही सेकंड से। पर तुम जाते हो हंसते खेलते, मौज करते, वहां क्या खाक तपस्या होगी बैठकर? समझ है बच्चों? ध्यान में रखना। बड़ी बात बताता हूं। बड़ी तपस्या होने के लिए 2-4 घड़ी की, 1-2 घंटे की, सब नॉर्मल करने के लिए 1 घड़ी लगती है। तन, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, संकल्प, विकल्प। 1 घड़ी लगती है, 24 मिनट, सब शांत होने के लिए। कोई अमृत वेले 4 बजे शांति स्तंभ के पास बैठा तो 4:24 तक समय जाता है सब शांत होने के लिए। 4:24 के बाद योग लगना शुरू हो जाएगा। 1 घड़ी लगती ही लगती है। समझ की बातें हैं। ऐसे नहीं कि बैठे और तपस्या शुरू हो गई। तुम कभी भी तपस्या करो, 1 घड़ी का समय काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो है ही नहीं। नींद आने में 1 घड़ी लगती है, बेड पर लेटने के बाद। हाँ, किसी का भाग्य होगा, वरदान होगा, तुरंत आ जाते, पर 1 घड़ी तो बीत ही जाती है। नींद लगते लगते, आँख बंद होते होते। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा शरीर थका है तो तुरंत सो जाता है, वरना रेगुलर 1 घड़ी लगती है। समझ की बातें है बच्चों, इसे समझो। संसार से अलग होने के लिए 1 घड़ी लगती है, वो 1 घड़ी बीच की है। तुम संसार से आए हो, संन्यास में जुड़ना चाहते हो, 1 घड़ी लगती है। शांत होते होते होते। इसलिए जो थोड़ा थोड़ा समय मिल रहा है उसमें तपस्या करो। उसमें तुरंत तपस्या होती है थोड़े समय में, पर जब तुम बैठकर तपस्या करना चाहते हो तो 1 घड़ी लगेगी।
शांत होने के लिए। थोड़े समय में तुरंत तपस्या क्यों? क्योंकि माया को पता है ये संसार में ही है। इसलिए कर्मों में जो तपस्या होती है वो बैठने से भी बड़ी होती है, बड़ी ताकतवर होती है। बस बीच का समय तुम्हें ढूंढना है और उसमें तपस्या करनी है। बीच के समय में समझ की बातें हैं। कितना समय है तुम्हारे पास? कभी मैं आप सब बच्चों को कहता हूं ना, सेवा करते हो तुम, कि सेवा का एग्जैक्ट समय मुझे देना। एग्जैक्ट। अब ये कैमरा लगा है, कितना समय लगा बताओ मुझे? एग्जैक्ट समय सेवा का। तुम यह नहीं कहना कि तुम किचन में 1 घंटे से हो। कितना समय किया बताओ? चावल धोए कितने मिनट लगे? दाल धोई कितने मिनट लगे? मिर्ची काटी, बाकी सामान तैयार किया, कितने मिनट लगे बताओ मुझे? उतने मिनट की सेवा है। 1 घंटे से भले तुम वहां हो, पर 1 घंटे कोई सेवा नहीं थी। हर कोई अपनी सेवा का समय निकाले। इतना समय नहीं होता, भ्रम है तुम्हारा। इतना समय नहीं होता। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ। अभी देखो, उदाहरण के लिए यहां से कोई सामान वहां पहुंचाया जा रहा है, वहां से सामान यहां पहुंचाया जा रहा है, ठीक है? तो समय कितना है? जितना तुम सामान ला रहे हो, रख रहे हो, जाते वक्त तो तुम फ्री हो। उस समय को सेवा में काउंट नहीं किया जाएगा। वो तुम योग में सफल कर सकते हो। सामान लाया, यहां रखा, ठीक है? अभी यहां से वहां जा रहा है, 10-20 सेकंड लग रहे हैं ना, तो वो सेवा में काउंट नहीं होगा उस समय। एग्जैक्ट समय बताओ। बहुत समय है सबके पास, अति ज्यादा समय है। बस तुम कहते हो दिन भर हमें सेवा होती। कौन सी दिन भर सेवा होती है? कोई सेवा नहीं होती। और कुछ सेवाओं में तो शरीर ऑटो प्रोसेस में सेवा करता है, तुम्हें वहां ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। भोजन ऑटो प्रोसेस में होता है, क्यों भोजन पर ध्यान देना है? तुम्हें याद पर ध्यान देना है, भोजन पर नहीं। इसलिए बच्चों, जो बीच का समय है उसे सफल करो, उसी में कल्याण है, उसी में आनंद है। वेटिंग पीरियड जो होता है वही तपस्या का पीरियड होता है, तपस्या का समय होता है। खुश हो जाओ। समझ की बात है बच्चों, सदा खुशी में रहो। कब रह सकते हो? जब यह समय सफल करोगे। यह समय सबसे बड़ा और प्रीशियस समय है, वैल्यूएबल समय है। समझ की बात है, सबसे बड़ा समय। अभी बाबा का कमरा है वहां पर, यहां से कोई योग करने वहां जा रहा है, तो तुम जब यहां से चलते चलते जा रहे हो, उस समय को तुम्हें चलते चलते सफल करना है, तब जाके वहां योग लगेगा। बहुत लोग क्या समझते हैं मंदिर में जाके पूजा पाठ होगा। नहीं, जब घर से निकले हो तभी से वहीं से राम नाम शुरू कर दो, शिव जाप शुरू करो, जो भी मंदिर है उनका जाप स्तोत्र पाठ शुरू करो। मंदिर में जाकर अनुभूति होगी, रुकना नहीं है। मंदिर की तरफ जा रहे हो ना, तो अखंड जाप चलता रहे। फिर देखो मंदिर में जाकर कैसी अनुभूति होती है। पर तुम जाते हो मंदिर, टहलते, घूमते, गाड़ी में गाने बजाते, तुम चाहते हो वहां जाके दर्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां चार्ट रखा है, 1 मास का चार्ट।
एक मास पुरुषार्थ करो अच्छे से, दिल से, फिर यहाँ भट्टियों में आओगे तो अनुभूति होगी कुछ, वरना नहीं होगी। इसलिए बच्चों, यह बीच का जो समय है इसे सफल करना सीखो। सेवा इतनी नहीं है, ध्यान पूर्वक देखो। सेवा किसी को भी इतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रश चल रहा है ना, तो ब्रश की ओर ध्यान क्यों है? बाबा की ओर ध्यान क्यों नहीं है? बाबा की ओर ध्यान क्यों नहीं है? टॉयलेट बाथरूम के लिए बैठते हैं ना, वो तो शरीर की प्रोसेस चल रही है ना, तो बाबा की ओर ध्यान क्यों नहीं है? अच्छी बात है। नहाने में भी समय है। बच्चे, हर जगह समय, हर जगह खोजो तो मिल जाता है। सुबह नाश्ता करते हो, निवाला मुंह में डाल रहे, अभी चबाया जा रहा है ना, तो कुछ सेकंड्स है ना, तो कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हो? बाबा को याद करो। निवाला चबाया जा रहा है ऑटो में, सारी समझ की बात है बच्चों। हर वक्त सफल करो, हर समय सफल करो। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तुम क्या सोचते हो, अच्छे से नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े पहनेंगे, नाश्ता करेंगे, याद में बैठेंगे? नहीं होगी। याद से पहले जितने कर्म किए उन सब में अगर याद थी तो याद में बैठने के बाद याद आएगी, वरना तुम याद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तुम भ्रम में जियोगे कि तुम याद में बैठे हो। सारी समझ की बातें हैं बच्चों। प्रॉपर याद ही नहीं की, विकर्म विनाश क्या खाक होंगे। समझ की बातें हैं। क्या किसी के पास कोई काउंटिंग है या अंदाजे से कुछ बता सकते हो? आत्मा समझकर बाबा को कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे अब तक के जीवन में आपने याद किया है? कोई बता सकता है? अंदाजा से, थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, चिंता मत करो, हो तो बता दूं। कोई बात नहीं, पर आत्मा समझकर। आत्मा भी दिख रही है, बाबा भी दिख रहा है, दोनों एक साथ। ऐसी याद किए हैं तो ही विकर्म विनाश हुए हैं, वरना नहीं। तुम्हारे विकर्म जैसे कि वैसे है। बैठते लोग ट्रांसलेट के सामने, शांति स्तंभ के पास, बाबा के कमरे में, तुम्हें क्या लगा इससे कुछ हो जाएगा? वहां के वाइब्रेशंस अच्छे इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। विकर्म विनाश नहीं हुए, वहां के वाइब्रेशंस, ऊर्जा में तुम आए हो इसलिए हाँ अच्छा लग रहा है, और वो अच्छा लगने को तुम समझते हो योग लग गया। समझ के बाद विकर्म विनाश होने का लक्षण बताओ। तुम प्रॉपर योग कर रहे हो, इसका लक्षण बताओ। सिंपल सा लक्षण है, दुख दर्द बढ़ेंगे। तुम्हारे अगर विकर्म विनाश हो रहे हैं ना, तो शारीरिक बीमारियां आएंगी, मानसिक अस्वस्थता आएगी, धन की समस्या क्रिएट हो जाएगी, पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, समाज में लोग तुम्हारी बदनामी करना शुरू करेंगे। यह प्रमाण है विकर्म विनाश होने का। ब्रह्मा बाप के साथ हुआ यह सब। तुम्हें लगता है इस मार्ग पर चलते जीवन सुखी है, माना विकर्म विनाश हो रहे? नहीं, दुख दर्द बढ़ रहा है, माना विकर्म विनाश हो रहा है। पहाड़ से राई, राई से रुई तुम्हारे पास आएगा सेटल होने के लिए, सहन करना पड़ेगा।
सुखी जीवन माना एक भी विकर्म विनाश नहीं हुआ है। कलयुग का सुखी जीवन किसका है? किसका है? माया का। कलयुग का दुखी जीवन किसका है? राजयोगी का। तुम्हारा जीवन सुखी है या दुखी है देखो, उससे तुम ही कंक्लूजन निकालो तुम तपस्वी हो या नहीं हो। समझ के बात। जाओ जंगलों में देखो जो बैठे, जीवन सुखी है क्या? तपस्या सुखी है उनकी, जीवन सुखी है क्या पूछो सन्यासियों को? नहीं, वो सुखी है आत्मरूप में, जीवन नहीं सुखी। संसारी को पूछो, वो जीवन सुखी करना चाहता है, या बाबा के पास आकर भी वही कहेगा, बाबा मेरा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, परिवार वाले, नौकरी, धंधा। समझ की बात है बच्चे, ये सब करने आया हूं मैं, यह मेरा काम है क्या? नौकरी धंधा। बच्चे, तुम्हारा लौकिक जीवन सुखी है मना तुम्हारी ट्रैक गलत है। लौकिक जीवन में अति दुख दर्द है मना तुम सही दिशा में चल रहे हो। देखो, विचार करो अपने जीवन को लेकर। जीवन सुखी होगी सतयुग में, यहां नहीं। समझ है बच्चों? सुख में आत्मा उलझ गई है। कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुंती जी ने क्या वरदान मांगा श्री कृष्ण जी से? दुख देना मुझे सदा दुखी रखना, ताकि मुझे तेरी याद रहे। आपने किसी ने मांगा है कभी? नीचता करोगे किस बात की कि हमें ये ज्ञान याद है। कुंती जी ने यह वरदान मांगा, तुम कब मांगोगे? नीचता नहीं छोड़नी है। बाबा शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो, धन ठीक रखो, परिवार ठीक रखो, नौकरी धंधा ठीक रखो, नीचता नहीं छोड़नी है। तुम कब मांगोगे दुख परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे सदा दुखी रखना ताकि तेरी स्मृति कायम रहे? कब मांगोगे? कोई तिथि तारीख है क्या? समझ की बात है। ज्ञान सबको याद है। हाँ जी, कुंती जी ने मांगा था, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ज्ञान धारण कब करोगे? जिसे यह सुख चाहिए उसका परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्या है वचन परमात्मा के? तुमने क्या वचन दिए? तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग खाऊं, तू जो खिलाए, जहां बिठाए, जैसे रखे। तो दुख में रख रहा हूं तो सुख क्यों मांग रहे हो? अशांत रख रहा हूं तो शांति क्यों मांग रहे हो? घृणा में रख रहा हूं तो प्यार क्यों मांग रहे हो? अपमान में रख रहा हूं तो सम्मान क्यों मांग रहे हो? ज्ञान कुछ लिया है कि नहीं है? समझ की बातें सारी। होश में आ जाओ। दुख दर्द कब मांगोगे? सुख कब त्यागोगे? कलयुग के कब त्यागोगे? तुम्हें अन्न का सुख चाहिए, वस्त्र का सुख चाहिए, व्यवस्था का सुख चाहिए, हर बात का सुख चाहिए। कैसे सोओगे अंत में मिट्टी पर, पत्थर पर, हाथ की तकिया करके? टिकोगे क्या मेरे साथ? मैं तो सो सकता हूं, ये जमीन पर भी सो सकता हूं, मेरे पास सारे संस्कार हैं। तुम सो सकते हो? है तैयारी? हाँ जी तो बच्चे कहते हो तुम, पर नहीं कर सकते तुम। तुम्हें एसी चाहिए, पंखा चाहिए। एसी नहीं चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से सब चाहिए।
तो मेरे हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से मिट्टी पर क्या सोओगे, जहाँ कीड़े मकोड़े आते हैं, चींटियाँ आती हैं। आप में से कोई सोया है क्या जमीन पर? सोया है कभी? कब? यात्रा में। बहुत अच्छा। और किसी के पास अनुभव है जमीन पर? कहाँ सोए? जमीन पर, मिट्टी पर। मिट्टी पर कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, कोई तकिया नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं, कोई तकिया नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं, रात को। दिन तो आराम विश्राम होता है थोड़ा, रात को सोए? कोई सोए? तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो मेरे साथ कैसे चलोगे? चल पाओगे? समझ की बात है। जमीन पर, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं सो, पर अंत समय के यही वचन है ना, पत्थर पर सोना पड़ेगा, हाथ की तकिया करना पड़ेगा, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। सो पाएंगे? विचार करो। समझ की बात है। तैयारी है उतनी? मेरा हर एक वचन सिद्ध होने वाला है। देखो तैयारी है क्या? समझ की बात है। मेरे पास संस्कार है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चों। हर प्रकार की मोल्डिंग पावर लगती है। हर प्रकार से अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। टाइल पर सोना, मार्बल पर सोना और जमीन पर सोना अंतर है। जमीन, मिट्टी, घास पर सोना और मिट्टी पर सोना भी अंतर है। घास फिर भी रॉयल है, मिट्टी धूल। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ, सुखों से बाहर निकलो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब त्यागो, नहीं बच्चों, संस्कार रखो, क्योंकि अंत समय में यही होने वाला है। न मेरे पास कुछ होगा, न आपके पास कुछ होगा। ऐसे ही पत्थर पर सोते 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 हम सब परम धाम जाएंगे। ऐसे नहीं कि 4 दिन पत्थर पर सोए तो 5वें दिन पर कोई बाबा महल बनवा देगा जादू से। ये सब धंधा नहीं होगा। ऐसे ही शरीर छोड़ना होगा। भोजन कहाँ से लाऊं? अभी करोड़ों बच्चे आए, दाल चावल बाबा खिलाएगा, पर वो भी कहाँ तक, जब तक दुनिया में है। दुनिया की दाल चावल खत्म हो गई, मैं कहाँ से लाऊं? देखो भूखे हो, सोने के लिए नींद नहीं हुई, मिट्टी पर सो रहे हो, याद में बैठना है, याद में शरीर छोड़ना है, भूखे प्यासे। है इतनी तैयारी? अभी तो सब कंफर्ट में हो, तुम कहोगे हाँ बाबा तैयार है। एक घड़ी की भूख लगती है तो ऊपर नीचे हो जाते हो, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। भोजन कब मिलेगा? वहां तो कई दिनों तक नहीं मिलेगा। और भूखे प्यासे शरीर छोड़ना है, परम धाम जाना है, स्थिति में रहकर। है ताकत? तुम कितने सीरियस हो ये बातें सुनकर मैं नहीं जानता, कितने गंभीर हो मैं नहीं जानता। तुम्हें मजाक लग रहा होगा। समझ की बात है। इसलिए अंत समय में आत्मा से शरीर को चलाना सीखना पड़ेगा। आत्मा में 5 तत्व है तो भूख प्यास सब पूरी हो जाएगी, ऊर्जा फैलाई, हो गया। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे। थोड़ी थोड़ी तपस्या करो, तपस्या का संस्कार बनेगा, मायावी संस्कार निकलते जाएंगे। कभी तो बैठकर
8 घंटे तपस्या करो। उसके बाद तपस्या शुरू होगी। जिस दिन आप 8 घंटे बैठकर तपस्या करोगे, 24 घंटे में 8 घंटे कैसे भी करो, एक एक घड़ी करके, जिस दिन करोगे वहाँ से तपस्या शुरू होगी। बिना 8 घंटे के सोचो भी नहीं। किसी ने शरीर छोड़ा तो वहाँ 8 घंटे खड़े रहने के लिए 8 घंटे तुम्हारे पास है, 8 घंटे के बैठने के लिए तुम्हारे पास 8 घंटे हैं। शरीर छोड़ने के बाद जब तक सारे लोग नहीं आते, शरीर लेके नहीं जाते, तो 8 घंटे वहाँ है तुम्हारे पास, तपस्या के लिए नहीं है। समझ है बच्चे, शर्म आनी चाहिए। अपने कल्याण के लिए 8 घंटे तुम्हारे पास नहीं है। 8 घंटे बाबा ने कहा जाओ ये सेवा करो, सब नाचते गाते सेवा करेंगे। बाबा ने कहा है सेवा करनी, 8 क्या 16 घंटे करेंगे। कभी लगाइए प्रदर्शनी, महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर रात तक 9-10 बजे तक, बीच में खाना खा के आएंगे, वापस प्रदर्शनी। यही मैं चाहता हूँ अपने लिए करो। वही 16 घंटे प्रदर्शनी में समझाने के लिए समय है, खड़े रहकर। बैठकर 8 घंटे तपस्या करने के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास। अभी किसी बच्चे को कहा 16 घंटे डायमंड हॉल की सेवा करनी है, हाजी बाबा तैयार, और कहा 16 घंटे डायमंड हॉल में बैठकर तपस्या करनी। थक जाता है, इधर उधर देखने लगता है, बेचैन होता है। माया, जागो, बुद्धि तपस्या में लगाओ। रोज समझा रहा हूं, कुछ तो समझो। मुझ पर कृपा करो, अपना कल्याण करो। मुझ पर कृपा करो, भगवान पर कृपा करो, अपना कल्याण करो। और क्या कहूँ मैं, समझ की बातें हैं सारी। जागो, तपस्या करो, अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना और अपना कल्याण करने की भगवान के ऊपर कृपा करना। ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।